सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि खित्ते के अंदर अब अमन की सूरत जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर फिर से क्या तालिबान की हुकूमत होगी या अफ़गान इस वक्त हुकूमत करते रहेंगे, या जो मामलात हैं वो किसी अमन की सूरत में नज़र आएंगे। बहुत ये खदशात किए जा रहे हैं कि जो तालिबान हैं वो फिर से काबुल तक पहुँचेंगे और फिर से खाना जंगी का मामला हो सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह के भी सूरत हाल हो, जो भी हुकूमत में आए, जो भी इक़्तिदार में आए, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान के लिए अब क्या करना होगा और ख़ित्ते के लिए ख़ास तौर पर चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद खुद भारत जो है उसका रोल क्या होगा। ये तमाम तर मामलात बड़े अहम हैं। कल ब्रीफिंग भी दी गई इस हवाले से। आर्मी चीफ DGISI थे और तमाम सियासी जमातों की क़यादत वज़ीर आज़म के बगैर वो तमाम लोग शामिल थे और बड़ी तफसील के साथ हुआ। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद दिन पहले बात की थी कि हम अमरीका को फ़ौजी अड्डे नहीं देंगे, वही बात कल भी दोहराई गई आर्मी के चीफ की जानिब से कि फ़ौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे अमरीका को। बहरहाल पुराने मुआहदों के तहत वो जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वो आइंदा भी करते रहेंगे। जो असल मसला इस वक्त है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब इक़्तिदार की सूरत क्या होगी और अफ़गानिस्तान के अंदर अब अमन के मामलात क्या होंगे, क्योंकि अमरीका जो यहाँ से निकल रहा है शायद उसके लिए तो अमन उतना ज़्यादा कारगर या इतना ज़्यादा बेहतर ना हो, लेकिन ख़ित्ते के जो ममालिक हैं जिसमें ख़ास तौर पर चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान ख़ुद है, रशिया है और ईरान है, उस पर बात करेंगे। हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सफ़ीर और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। जमील साहब, ये अफ़गानिस्तान से अमरीका तो निकल रहा है लेकिन ये इतना आसान नहीं है अमरीकी फ़ौज के इनखला, उसके बाद ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पर प्रेशर बनेगा, चाहे वो तालिबान की जानिब से है, चाहे वो अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रही अभी से वो है, और जो सूरत हाल माजी में बनी है, पाकिस्तान इस वक्त क्या करेगा जब ये तमाम तर मामलात होंगे? जी, अफ़गानिस्तान के मामलात को देखने के लिए और उसका तजिया करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस वक्त जो रीसेट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में बाइडन के आने के बाद जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की रीसेट है इस खित्ते में, और चाइना के ख़िलाफ़ जो मुहिम जो शुरू हो गई है जिसमें G7 में जो उन्होंने अपना जॉइंट कम्युनिके इशू किया उसमें भी उसका जिक्र है कि चाइना के लिए क्या मुहिम जोई की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से इस मौके पर निकलना दो बातें हैं। उसमें एक बात तो ये है कि अमेरिका में खुद उनकी जो माशी हालात बड़े मकदूश होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे कोविड के दौरान जो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बांटे हैं अपने लोगों में, ट्रिलियंस के हिसाब से 17 ट्रिलियन तक वो पहुंच गए तकरीबन। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक उसका एंगल माशी है, लेकिन उससे बढ़कर दूसरा एंगल जो है जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी कौम को ये बता रहा है, यानी अमेरिकन को ये बतला रहा है कि हमने जो अहदाफ हासिल करने थे अलकायदा के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से हमने कर लिए, अब अफ़गानिस्तान जाने, पाकिस्तान जाने, नेबरल कंट्री जाने। लेकिन इसमें मेरा नुक्ता ये है और मेरे जो इसमें बिटवीन द लाइन मैं इसको देख सकता हूँ और तजिया कर सकता हूँ, वो ये है कि इस मौके पर अमेरिका कोई मल्टीपल एडवांटेज इसके लेना चाहता है। पहला तो मैंने बता दिया कि अपने कौम को क्या बता रहे हैं, दूसरा मैं बता दिया मईशत के हवाले से, तीसरा ये है कि वो 3-4 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है इस खत्ते में, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में, मिला कुछ भी नहीं। तो उसको देखा जाए, और ये भी पता है अमेरिका को कि अफगानिस्तान में इससे पहले भी 19वीं सदी में बहुत सारे ब्रिटिशर्स आए और काफ़ी जंगें हुई, कभी कोई कामयाब होकर नहीं गया, तो उस पर एक वहाँ प्रेशर भी बढ़ रहा था। इन तमाम को देखते हुए एक बिटवीन द लाइन जो मुझे तजिया मेरा या जो मैं इसको देख रहा हूँ वो इस तरह है कि अमेरिका एक तीर से कई शिकार करना चाह रहा है। एक तो उसके अपने फ़वायद हो गए, दूसरा ये है कि जो चाइना के खिलाफ मुहिम बंदी वो कर रहा है उसमें CPEC चाइना का BRI यानी बेल्ट एंड रोड का सबसे अहम टुकड़ा है। डॉक्टर हम बात कर रहे हैं, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कुछ देर के लिए रोकेंगे इस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।